संजय राउत से मैं निवेदन करूंगा, एक बार सरयू जी में आकर डुबकी लगा लें तो शायद उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सरयू जी का जल उनकी बुद्धि को शुद्ध कर जय देगा। श्री राम। और ये सनातन की आजादी का दिन है अमन जी। आज से मुझे लग रहा है सनातन जो बीड़ियों में जकड़ा हुआ था, जो राजनेता कहते थे सनातन को समाप्त करना है, तो सनातन का सूर्य आज के दिन उदय हो रहा है और ये पूरे विश्व में फैलेगा। को इटली छोड़ के अयोध्या की सरयू में डुबकी लगा लेना चाहिए और जो मौलाना अखिलेश यादव हैं उनको भी इस सरयू में डुबकी लगाना चाहिए। जो उनके पिता ने जो कुकर्म इस अयोध्या के लिए किए थे, शायद उसका पश्चाताप हो जाए इस सरयू में डुबकी लगा। कांग्रेस के नेता तो आए डुबकी लगाने। वो कांग्रेस के जो नेता आए हैं अब वो किसी और दृष्टि से आए थे, उनकी मंशा अलग है, लेकिन जो उनकी वो सोनिया एंटी माइनो है ना इटली वाली, वो आ जाएं और वो डुबकी लगाएं, तब पूरे कांग्रेसी शुद्ध होंगे। वो कह रही है राजनीतिक फंक्शन मान। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, आपको भी लगता है कि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए? विपक्ष के पास एक मौका था, वो गवाया उन लोगों ने। यतीन्द्रानंद जी। अमन जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी बात का उत्तर दूंगा। कुछ लोग जो ये मुहूर्त को लेकर बात कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुदिन सुअवसर होई तब राम होई जुबराज। जिस क्षण श्री रामलला बैठेंगे उससे श्रेष्ठ मुहूर्त कुछ नहीं हो सकता, योग कुछ नहीं हो सकता है। जय श्री। और ये बहुत अच्छा अवसर था प्रायश्चित करने का, क्योंकि राम किसी जाति विशेष के नहीं, किसी धर्म विशेष के नहीं, किसी पंथ विशेष के नहीं है। राम तो वैश्विक हैं, पूरे विश्व के हैं, समग्र सार्वभौमिक हैं। राम जैसा आदर्श, राम जैसा चरित्र, राम जैसा व्यक्तित्व पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। जिनसे जिन विपक्षी दलों से अगर त्रुटि हुई, क्योंकि उनको एक बात समझना चाहिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, जिन्होंने राम का आदर किया, राम का सम्मान किया, राम का आधार लिया, वो आज राम की कृपा से सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। और जिन्होंने राम से बैर लिया, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने एफिडेविट तक दिए, आज वो अपने को देख लें कि वो कहाँ है। इस देश के अंदर वही रहेगा, वही बढ़ेगा और वही बनेगा जो राम का होगा। लेकिन मौका था, अवसर था, उन्होंने वो अवसर गंवा दिया। कहीं ना कहीं उनके अंदर में जो सनातन के प्रति दुर्भाव है, वो इस भाव से पुनः प्रकट हुआ। लेकिन जगत गुरु जी, मैं वजह जानना चाह रहा हूँ, डर क्या है भाई? अयोध्या राम सबके हैं, सब राम के हैं और राम सबके हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो फिर डर क्या है? अयोध्या को दूर से राम राम की वजह क्या है? इसलिए डर है क्योंकि इन लोगों के अंदर भावना तो है कि ये आना तो चाहते हैं, पर इन्हें लगता है कि अब सरयू का पानी बहुत ज्यादा बह चुका। 80% लोग तो इनके साथ हैं ही, अब जो 20% लोग बचे हैं उन्हीं को साध लिया जाए, जो आतंकवादी विचारधारा के हैं, जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, जो अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर भारत का कानून नहीं चलेगा, सरिया का कानून चलेगा, तो कम से कम उनको साध लिया जाए। नहीं, और दूसरी बात, बीच में आपको टोक रहा हूँ, प्रभु राम के नाम पर ऐसा बंटवारा 80-20 शायद संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे ठीक करिएगा, जो यहाँ धन्नीपुर में मस्जिद बन रही है उसके लिए पहला चंदा हिंदू ने दिया, 20,000 का चेक। इसके अलावा जितना चंदा इकट्ठा हुआ उसमें से 40% हिंदुओं ने दिया। तो जब मस्जिद के नाम पर बंटवारा नहीं, तो प्रभु राम के नाम पर बंटवारा क्यों? नहीं, ये आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा हो सकती है, पर उनकी विचारधारा ये नहीं हो सकती है। जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार सकते हैं वो यही मान करके तो बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि मोदी जी ने, योगी जी ने इतना तो कर ही दिया इस समाज के लिए कि आज टीवी चैनलों को भी विपक्ष के नेता नहीं मिल रहे हैं। वो किस मुंह से टीवी पर आकर के और डिबेट करें या कुछ कह सकें, क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। और एक बात मैं और आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि आधे घंटे बाद अभी बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ की संस्कृति बदल जाएगी, यहाँ की हवा बदल जाएगी, यहाँ की मानसिकता बदल जाएगी, यहाँ का सौंदर्य बदल जाएगा, यहाँ का सौष्ठव बदल जाएगा, यहाँ का प्रारूप बदल जाएगा, यहाँ का स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा क्योंकि अब भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और उन लोगों को बोलती बंद करने का समय आ गया है जो सनातन धर्म को मच्छर कहते थे, डेंगू कहते थे। और जो लोग कह रहे 3 किलोमीटर दूर हो रहा है, 4 किलोमीटर दूर हो रहा है,
तो भैया पहले आकर के कह देते कि आप जिस राम मंदिर का मुकदमा लड़ रहे हैं, बाला साहेब भी इस बात को कह देते कि जिस मंदिर का आप मुकदमा लड़ रहे हैं वो राम जन्म 4 किलोमीटर दूर है, तो हम 500 साल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और हम राम मंदिर वहीं पर बना लेते। अगर इतनी सद्बुद्धि उनमें आ जाती, इसको कहते हैं दिमाग में गोबर भर जाना। ऐसे लोगों का भगवान कल्याण करे कि अयोध्या की धरा सबको स्वीकार करती है, उनका कल्याण करे, उनका मानसिक इलाज करा के उन्हें स्वस्थ बना दें। स्वामी जी, मतलब बेकार ही बाबरी तोड़ी, संजय राउत जी का ये कहना था। और उसको आगे बढ़ाया कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कि जो मूल जन्म स्थान है वहां पर राम मंदिर नहीं है, ये धोखा हो रहा है सारे राम भक्तों के साथ, बकौल संजय राउत और दिग्विजय सिंह। स्वामी जी देखिए, प्रभु अनंत हैं और लिखा गया है सहस्त्र तीरे सा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि गुम त्यतिष्ठ दशांगुलम, अर्थात कि भगवान हर दशंगुल पर विराजमान होते हैं। हो सकता है कि संजय रावत के यहाँ भी भगवान ऐसे तो सर्वत्र हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। एक राम जन्मभूमि यहाँ बन रही है अयोध्या में, और संजय रावत की अगर इतनी आस्था है और राम भक्तों के प्रति इतना समर्पित है, उन्हें इतनी चिंता है, तो एक राम मंदिर वो अपने घर में भी बनवाएं और उस राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। तो शिव सैनिक है, वो तो कहते हैं बाबरी तोड़ने वाले हम, उनको थोड़ी ना उनको थोड़ी ना सर्टिफिकेट कोई देगा। वो तो कहते हैं बाबरी तोड़ने वाले हम, राम मंदिर का सारा श्रेय शिवसेना को जाता है। बाला साहब का जिक्र अभी प्रभानंद जी ने किया। वो शिव सैनिक कहाँ रह गए? वो तो शिव सैनिक अब है ही नहीं। जो शिव सैनिक हैं वो तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो शिव सैनिक नहीं है। बाला साहब की नीतियों से भिन्न होकर काम करने वाले लोग शिव सैनिक कहाँ हो सकते हैं? शिव सैनिक तो वो थे जो बाबरी ढांचा जो भारत के हृदय पर और अयोध्या के मस्तक पर कलंक के समान था, उसको तोड़ कर ढहा दिए थे, वो शिव सैनिक थे। क्या बदल जाएगा भाई 22 जनवरी से? हाँ बताइए ना प्लीज, क्या बदल जाएगा 22 जनवरी से? जय श्री राम। मंचासीन सभी धर्मगुरुओं के श्री चरणों में मेरा नमस्कार प्रणाम। पहली बात तो ये अयोध्या आधन योद्धा से बनी हुई है, या जहाँ पे युद्ध का कोई वो नहीं। अयोध्या का मतलब जहाँ युद्ध ना हो, जिसे जीता नहीं जा सकता संभवतः। और अयोध्या पूरे संसार की प्रथम धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, तो इससे धन्य नगरी ही नहीं हो सकती है। और अभी 10 मिनट बाद भगवान के 5 वर्षीय रूप में विराजमान होने के बाद में इसका तो दिव्य दर्शन अपने इसी चक्षु से हम लोग कर सकते हैं। जो आनंद इस समय यहाँ मिल रहा है और जो अनुभूति हो रही है, इसके लिए योगी और मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और ऐसे धर्म गुरुओं का जो इसका समर्थन। क्या बदल जाएगा भाई 22 जनवरी 15? हाँ बताइए क्या बदल जाएगा? वो कह रहे हैं कलयुग में त्रेता युग का श्री गणेश होने जा रहा है। सबसे पहले तो पूज्य संत के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। 22 जनवरी से सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि हम सदियों से हमारी पीढ़ी सुनते आ रही है और पूज्य संतों के मुखार बिंदु से भी हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना भारतवर्ष नहीं समूचे विश्व में यह राम राज्य की स्थापना होने जा रही, इस पर हम सभी को गर्व है। जय श्री राम का नारा है। जी राम राज्य की ब्रेक पर जाना है, जाते जाते चल। राम जी के बैठते ही इस देश में अब राम राज शुरू होने जा रहा है, यही मेरी भावना है। और मैं कहना चाहता हूँ, राम जी कब आते हैं? राम जी जब आते हैं कि राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, साधुओं के त्राण हेतु रचते चरित्र है, प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, पापियों को दंड देता राम का कोदंड है, पापियों को दंड देता राम का कोदंड है, धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी। किस लिए बैठ रहे हैं राम जी? धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी, भक्तों को दिया वचन निभाते मेरे राम जी। और साधु संत विप्रधेनु, साधु संत विप्रधेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती। राम जी